नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। भाजपा के बूथ स्तरीय बैठक में शामिल होने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निर्माण कार्य पूरी तरह से ठप है, वहीं घोषणा पत्र के वादे भी अब तक अधूरे हैं। कांग्रेस प्रियंका गांधी को बुलाकर बताने का प्रयास कर रही है कि वे सारे वादे पूरे करते हैं। पहले भी राहुल गांधी के सामने वादा किया था, अब फिर उसी वादों को दोहराने का काम कर रही है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि धमतरी में विकास कार्य ठप है, विकास अधूरा है। महापौर सदन छोड़कर भाग रहे हैं। धमतरी के साथ साथ पूरे छत्तीसगढ़ में निर्माण कार्य ठप पड़ा हुआ है और बस्तर में प्रियंका गांधी की रैली कर झूठी वाहवाही बटोर रही है। सरकार शराबबंदी, बोनस, किसानों और बेरोजगारों से किया हुआ वादा पूरी नहीं कर सकी है। चुनावी सर्वे में कांग्रेस सरकार की स्थिति अच्छा होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि प्राथमिक सर्वे में 65% विधायकों के प्रति लोगों की नाराजगी होना बताया गया है। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मंगतूराम पवार के एक बयान पर उन्होंने कहा कि मंगतूराम है, उसके बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं है। चुनावी मुद्दे में धर्मांतरण का मुद्दा शामिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा, धर्मांतरण चुनावी मुद्दा नहीं है, बल्कि वह सामाजिक समरसता का विषय है। कांग्रेस के संरक्षण में ईसाई मिशनरी फल फूल रहे हैं। वोट की राजनीति कांग्रेस करती है। बस्तर से लेकर सरगुजा तक धर्मांतरण की आंधी चल रही है, जो समाज और देश के लिए नुकसानदायक है। टिकट वितरण पर कहा कि भाजपा की अपनी एक प्रक्रिया है, बूथ से लेकर ऊपर तक उस प्रक्रिया को अपनाते हैं। मंगतूराम पवार की याचिका सूरत कोर्ट में खारिज हो गई। इसमें राहुल गांधी की याचिका खारिज हो तो होना ही था और उस याचिका में और इस याचिका में कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। सवाल धमतरी का है, दिल्ली की बात ना करें। पूरे विकास काम धमतरी के ठप हैं। महापौर सदन छोड़ के भाग रहा है, विकास अधूरा है और पूरी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में धमतरी सहित सारे निर्माण विकास काम पूरे तरीके से ठप पड़े हैं। और ये हालत है 4.5 साल आने के बाद। जन घोषणा पत्र के सारे वादे अधूरे हैं, जिसमें बड़ी बड़ी बात करते हैं। और बस्तर में भी प्रियंका जी को बुला के उन्होंने एक बड़ी रैली करके ये बताने का प्रयास किया कि हम अपने वादे पूरे करते हैं। मगर मुझे लगता है कि जो राहुल गांधी के सामने जो वादा किया था, उसको दोबारा प्रियंका के सामने दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। और वादा वो चाहे शराबबंदी का वादा हो, चाहे वादा 2 साल के बोनस देने का वादा हो, चाहे फिर वो वादा जो किसानों के साथ छल किया गया उसके वादा का हो। 10 लाख नवयुवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के बाद आज नवयुवक भटक रहे हैं। 4.5 साल हो गया, अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं हुई। तो ये पूरी स्थिति पूरे प्रदेश की। कुछ सर्वे सामने आए हैं अलग अलग एजेंसियों के, उसमें सरकार की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। 65% से ज़्यादा विधायकों के प्रति एंटी इनकम्बेंसी या नाराजगी बताया। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि प्राथमिक सर्वे में ही बता दिया कि विधायक से लोग नाराज हैं कांग्रेस के। जी, एक मंगतूराम से जुड़ा एक सवाल कि उन्होंने बड़ा बयान दिया कि 2014 में तत्कालीन एसपी ने धमकी दी थी एनकाउंटर की, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़े, तब आपकी सरकार थी। अब 14 की बात अभी याद कर रहे हैं, उसी समय कार्रवाई होती। मंगतूराम तो मंगतूराम है, उसके बारे में ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं। तो अभी एक सवाल आखिरी, ये चुनाव नज़दीक है, कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की जो गतिविधियां तेज हो रही हैं, कौन कौन से मुद्दे आने वाले दिनों में हम देखेंगे, खासतौर पर धर्मांतरण पर मुझे लगता है कि बीजेपी काफ़ी ज़्यादा आक्रामक है। देखिए, चुनाव का मुद्दा धर्मांतरण नहीं है, ये सामाजिक समरसता का। और जिस प्रकार कांग्रेस के संरक्षण में ईसाई मिशनरी फल फूल रही है और जिस प्रकार धर्मांतरण की आंधी आई है बस्तर से सरगुजा तक, वो समाज के लिए नुकसानदायक है, देश के लिए नुकसानदायक है। और ये वोट की राजनीति कांग्रेस करती है, भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर वोट की बात नहीं है। एक बयान अनिला भेड़िया ने कहा था कि सर्वे के आधार पर टिकट वितरण किया जाएगा कांग्रेस में, क्या बीजेपी भी करवाएगी? अब वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। भारतीय जनता पार्टी की एक प्रक्रिया है, मान्य प्रक्रिया है, नीचे से लेकर ऊपर तक, और हाँ, उस प्रक्रिया को हम अपनाते हैं। आरक्षण को लेकर कभी पेंडिंग मामले हैं?
होगा, संविधान के सम्मत होगा और जो भी होगा सबके हित में होगा। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।